तो कहानी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जिसमें कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। वहीं हमें मौजूद एक लड़के एलन को दिखाया जाता है जो सिर्फ 8 साल का है, लेकिन 8 साल का होने के बावजूद भी इसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब होती हैं। यहाँ पर उसके साथ के सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो अकेला ही पानी की तरफ देख रहा था। अचानक उसे पानी में किसी की शैडो दिखाई देती है और वो उसे देखकर पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एलन को एक लड़की दिखाई देती है। एलन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब एलन पानी में भी सांस ले रहा था। यहाँ पर एलन के नीचे कूदने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब तब एक आदमी नीचे पानी में कूदकर एलन को बचाकर ऊपर ले आता है। इधर दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एलन के अपने पास से जाने से बहुत ही ज्यादा रोती है। दरअसल वजह ये थी कि इस दुनिया में उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। खैर अब वापस से पानी में चली जाती है। इस लड़की को सिर्फ एलन नहीं देखा था, बाकी और कोई इस लड़की को नहीं देख पाता। खैर इसके बाद यहाँ से कहानी 20 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम एलन को देख पाते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। वो न्यूयॉर्क में अपने बड़े भाई के साथ रहता है और वहीं काम करता है। आज के टाइम में जब एलन अपने उस बचपन के इंसिडेंट के बारे में सोचता है तो उसे ये सिर्फ अपनी एक इमेजिनेशन लगती है। यहाँ एलन के लाइफ स्टाइल को देखकर हमें ये पता चलता है कि एलन की लाइफ न्यूयॉर्क में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। वो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बोर हो चुका है। साथ ही में उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब एक दिन वो अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए कैप कोड जा रहा हूँ जो कि यहाँ से पूरे 300 मील्स दूर है। अब इसके बाद एलन एक टैक्सी लेता है और निकल पड़ता है कैप कोड की तरफ। उसे कैप कोड पहुंचने में पूरा एक दिन लगता है। जब वो अगली सुबह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो इस आइसलैंड की दूसरी तरफ आ चुका है, जबकि उसे तो इसकी दूसरी साइड जाना था। इसी बीच एलन को वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े बॉक्सेस को ले जा रहे थे। एलन उनसे हेल्प मांगता है, तभी उनमें से एक आदमी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। दरअसल ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है और वो समुद्र में रिसर्च करने के लिए आया था। उसे एलन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एलन को किसी ने भेजा है ताकि वो उसकी रिसर्च को लीक कर सके। यही सब बातें अपने दिमाग में लेकर ये साइंटिस्ट एलन के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बातें करता है और उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना करता है। इसके बाद एलन को वहाँ पर एक छोटी सी बोट मिलती है और बोटमैन भी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद बदकिस्मती से बीच रास्ते में उसकी बोट भी खराब हो गई। वो बोटमैन एलन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारे लिए एक दूसरी बोट लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो बोटमैन पानी में कूद जाता है और बोट लेने के लिए चले जाता है। अब एलन को तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए वो बहुत देर तक यहीं पर रुका रहता है। अब कुछ देर बाद एलन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और किस्मत से बोट स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन बोट के चलने के झटके से एलन डिसबैलेंस होकर नीचे पानी में गिर जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलन को तैरना नहीं आता तो वो उस पानी में डूबने लगता है, लेकिन अब तभी हम देखते हैं कि एक हाथ उसे खींचकर कहीं पर ले जाता है। इसके बाद जब एलन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को समुद्र किनारे पाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है और वो उसी की तरफ देख रही है। एलन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लड़की धीरे धीरे कर उससे करीब आ जाती है और उसे किस कर पानी में चली जाती है। एलन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये था तो था क्या। एलन उसे आवाज देता रह जाता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन, लेकिन वो लड़की बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। इसके बाद एलन भी वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि वो लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी है जिसे हम मरमेड भी कहते हैं। वो मरमेड नीचे पानी में एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे एलन मिला था। वहाँ उसे एलन का वॉलेट मिलता है जिसमें उसे एलन के कुछ आईडी कार्ड्स मिलते हैं। इन आईडी कार्ड्स को लेकर वो अपनी एक बड़ी सी शिप में जाती है। उसने वहाँ पर अपना मैप खोला जिसकी मदद से वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर एलन रहता कहाँ है, और उसे एलन का पता मिल भी जाता है। इधर दूसरी तरफ एलन न्यूयॉर्क वापस आ गया था और अब वो भाई अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ जीने लगता है। इधर हम देख पाते हैं कि उसके पीछे पीछे मरमेड भी न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। वो जब पब्लिक प्लेस में पहुंची तो उसने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। उसे देखकर लोग उसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी भीड़ देखकर जल्दी से वहाँ पर पुलिस आती है और वो उसे एक टी शर्ट पहनाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन मरमेड को कुछ भी नहीं पता था। तभी पुलिस को उसके पास से एलन का वॉलेट मिलता है। उन्हें लगता है कि एलन शायद इसका कोई रिलेटिव होगा, इसीलिए वो एलन को कॉल करके तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जब एलन वहाँ पहुँचता है तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज्ड रह जाता है, क्योंकि उसके सामने वही लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले उसकी जान बचाई थी। वो मरमेड भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उसे देखते ही किस कर लेती है। दरअसल ये मरमेड बोल नहीं सकती और ये हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझती। और एक अजीब बात ये भी थी कि जब ये पानी में होती है तो ये पूरी तरीके से मरमेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जब ये पानी से बाहर होती है तो ये ह्यूमंस की तरह चल फिर सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी रिस्क की बात ये थी कि अगर इसके शरीर पर थोड़ा सा पानी भी आ जाए तो ये पूरी तरीके से मरमेड में तब्दील हो जाएगी। इस वजह से अगर इसे अपनी सच्चाई छुपानी है तो इसे पानी से दूर रहना होगा। अब इसकी सच्चाई के बारे में एलन को बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये एक लड़की है।
खैर अब एलन उसके लिए एक होटल बुक करके उसे उस होटल में ले जाता है और यहाँ वो दोनों फिजिकल होते हैं। इसके बाद एलन उसे वहीं पर छोड़कर अपने काम पर जाता है। एलन इस लड़की के बारे में अपने भाई को भी बताता है। उसका भाई जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि एलन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से वो काफी अपसेट रहता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई है। इधर दूसरी तरफ हम उस मरमिड को देख पाते हैं जो कि टीवी पर एक फैशन शो देख रही थी। उसे उस फैशन शो में ये कपड़े पसंद आ जाते हैं, इसीलिए वो होटल से बाहर निकलकर उन कपड़ों को लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन उसे बाहर जाते हुए देख कर गार्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो बताती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। इसके बाद वो मरमिड एक टैक्सी लेकर मॉल में आ जाती है। वो जब टैक्सी ड्राइवर उससे पैसे मांगता है तो उसे नहीं पता चलता कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। दरअसल उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर पैसे किस चीज को कहा जाता है, इसीलिए वो उस एलन का वॉलेट पकड़ा देती है। खैर इसके बाद वो मॉल के अंदर एंटर करती है और वहाँ से बहुत सारे कपड़े खरीदती है। इस दौरान उसे वहाँ पर कई सारे टीवीज दिखाई देते हैं जहाँ लड़कियां एक्सरसाइज कर रही होती हैं। उन्हें देखकर वो मरमिड भी एक्सरसाइज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलन जब होटल में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर वो मरमिड दिखाई नहीं देती, इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे जाता है, जहाँ पर उसे गार्ड बताता है कि वो तो कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गई थी। एलन उसे ढूंढता हुआ मॉल पहुंचता है जहाँ मरमिड अभी भी एक्सरसाइज कर रही होती है। अब तभी वहाँ पर शॉप का ओनर आया और वो एलन से कहता है कि हम इस लेडी को बहुत देर से यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, लेकिन ये पिछले 6 घंटों से लगातार एक्सरसाइज कर रही हैं। अब हमारी शॉप बंद करने का टाइम हो चुका है, लेकिन ये हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तब एलन कहता है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, इसे इंग्लिश समझ नहीं आती। तभी वो मरमिड बोलती है कि मुझे इंग्लिश में बात करनी आती है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। ये देखकर एलन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो ओनर कहता है कि सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला वो इंग्लिश ही थी। खैर इसके बाद एलन उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो बोल नहीं सकते, तो आज अचानक बोलने कैसे लगी। तब वो कहती है कि मैंने तो ये सारी चीजें टीवी से सीखी हैं। इसके बाद एलन उससे पूछता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर रहने कितने दिनों तक वाली हो। तब वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ 6 दिन रहूंगी। अब क्योंकि एलन को उसका नाम नहीं पता था, इसीलिए वो उसका नाम मेडिसन रख देता है। खैर अब रात के टाइम मेडिसन बेड से उठकर बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ जाती है। दरअसल बात यह थी कि उसे समुद्र की याद आ रही थी और अब वो जैसे ही पानी के अंदर बैठी तो धीरे धीरे उसके पैर टेल में बदल जाते हैं। इसी बीच एलन की आंख भी खुल जाती है। उसे जब अपने आसपास मेडिसन दिखाई नहीं देती तो वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि एलन उसकी टेल को देख पाता मेडिसन अपने पैर को सुखा लेती है। इस तरह आज मेडिसन बाल बाल बची। इधर दूसरी तरफ हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि जब अपनी बोट में आता है तो उसे एक न्यूज़पेपर पर मेडिसन की फोटो दिखाई देती है। उसे देखकर उस साइंटिस्ट को याद आता है कि ये तो वही मरमिड है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। वो यहाँ पर मेडिसन को देखकर बुरी तरीके से पागल सा हो जाता है। अब वो तुरंत न्यूयॉर्क आता है और अपने सीनियर्स को इस बात के बारे में बताता है, लेकिन जाहिर है कि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसका एक सीनियर उससे पूछता है कि अच्छा अगर वो मरमिड है तो उसके लेग्स कैसे आए, जिस पर साइंटिस्ट उसे वही बात बताता है कि मरमिड पानी में होती है तो उसकी टेल होती है और अगर वो बाहर हो तो वो इंसानों की तरह रह सकती है। ये सब सुन उसका सीनियर पूछता है तो तुम इसे कैसे प्रूव करोगे, उस पर पानी फेंक कर। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वो साइंटिस्ट अपने हाथों में पानी से भरी बाल्टियां लेकर पूरी सिटी में मेडिसन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। उसे एक जगह एलन और मेडिसन दिख भी जाते हैं और वो उनका पीछा करता है। अब जैसे ही उसे मौका मिला तो सबके सामने उसने उन पर पानी फेंक दिया, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वो तो मेडिसन थी नहीं बल्कि वो कोई और थी। उसने मेडिसन की तरह कपड़े पहन रखे थे। इसी गलती की वजह से उस साइंटिस्ट की यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम एलन और मेडिसन को देखते हैं जो कि एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इनकी इस एंजॉयमेंट के बीच एलन मेडिसन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेडिसन उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और मैं इन 3 दिनों को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। इस वजह से एलन थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम आई हो, जहाँ ना तो कपड़े पहने जाते हैं, ना बोला जाता है और ना ही म्यूजिक सुना जाता है। एलन की ऐसी बातें मेडिसन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एलन उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। एलन उसे पूरी रात ढूंढता है लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। खैर इसके बाद अगली सुबह मेडिसन को देखते हैं जो कि एक समुद्र किनारे खड़ी होती है और उसके मन में बातें चल रही थी कि क्या उसे अपने घर वापस चले जाना चाहिए या फिर एलन को उसकी जरूरत है। अब वो डिसीजन लेती है कि वो वापस से एलन के पास जाएगी। वो एलन से कहती कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
तब एलन कहता है कि हाँ ठीक है, चलो बताओ। मेडिसन कहते हैं कि अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। खैर इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से वो साइंटिस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है। जब ये दोनों एलिवेटर में होते हैं तब वो साइंटिस्ट सीढ़ियों से ऊपर आता है और पानी का पाइप चालू कर एलिवेटर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार भी उसकी जजमेंट गलत निकली। इस बार भी वही कपल था जिनके ऊपर उसने पहले पानी गिराया था। इसी बात को लेकर उस साइंटिस्ट की एक बार फिर से पिटाई हो जाती है। इधर एलन मेडिसन से कहता है कि मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम दोनों को प्रेसिडेंट की पार्टी में जाना होगा, जो कि जरूरी है। और इसके बाद ये दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ पर भी वो साइंटिस्ट आया होता है। उसने अपने पीछे एक वाटर टैंक छुपाया हुआ था, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि यहाँ पर मेडिसन जरूर आएगी। अब इससे पहले कि वाटर टैंक के पानी को मेडिसन के ऊपर फेंक पाता, उससे पहले ही प्रेसिडेंट के गार्ड उसे देख लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ पर हंगामा हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पार्टी को छोड़कर जाने लगते हैं। ये देख एलन भी मेडिसन को अपने साथ लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपनी कार तक पहुंच पाते, वो साइंटिस्ट उस पानी को मेडिसन के ऊपर फेंक ही देता है। और बस इसके बाद तो मेडिसन के पैर उसकी टेल में बदल जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर एलन और उस साइंटिस्ट के साथ साथ वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान थे और उन्हें ये पता चल चुका था कि मेडिसन एक जल परी है। ये देख मेडिसन बुरी तरीके से डर जाती है और वो एलन को आवाज लगाती है। जब तक एलन उसके पास पहुंचता, पुलिस उसे वहां से ले जा चुकी थी। अब इसके बाद मेडिसन के साथ क्या होने वाला था ये तो आप जानते ही हो। ये साइंटिस्ट मेडिसन को अपनी रिसर्च के लिए रखते हैं, लेकिन मेडिसन के साथ साथ इन्होंने 12 घंटों से एलन को भी पानी में रख रखा था, क्योंकि इन्हें शक था कि एलन भी कोई समुद्री जीव है। एलन बार बार इनसे चिल्लाकर कहता है कि मैं कोई मछली बछली नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खैर अब थोड़ी देर बाद मेडिसन को भी पानी में डाला जाता है। मेडिसन एलन से कहती कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया। यह कहकर वो एलन के करीब आने लगती है, लेकिन एलन उससे दूर चले जाता है, क्योंकि अब उसे मेडिसन के करीब जाने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ये देखकर मेडिसन भी बहुत ही ज्यादा निराश होती है। वहीं अब कई घंटों की रिसर्च के बाद इन साइंटिस्टों को यकीन आ जाता है कि एलन पूरी तरीके से एक इंसान है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। अब जब एलन अपने घर पहुंचा तो मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उसका भाई बीच में आकर उसे वहां से ले जाता है। उसका भाई एलन को समझाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो फिर तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे आ गए? चाहे वो एक मरमिट है, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। एलन को यहाँ पर अपने भाई की बातें बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करता था। उसे मेडिसन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर मेडिसन के साथ क्या हो रहा होगा। इधर दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं, जिसके ऊपर कई घंटों से लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। इन टेस्ट की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से पीली पड़ने लगी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अब उसकी हालत देखकर उस साइंटिस्ट को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लगता है कि उस मरमिट की हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन वो सीनियर साइंटिस्ट उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें उस मरमिट की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उस पर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेकिन मरमिट की हालत देखकर उस साइंटिस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी गलतियों पर एहसास होता है और उसे लगता है कि उसने उस मरमिट के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्या ही फायदा था। इधर एलन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अब ये ठान लिया कि वो किसी भी तरीके से मेडिसन के पास जाकर ही रहेगा, इसलिए अब वो किसी तरीके से उस साइंटिस्ट को ढूंढ ही लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेडिसन को पकड़वाया है, लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि इसे छुड़ाने में भी तुम ही मदद करोगे। अब वो साइंटिस्ट भी एलन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। एलन, साइंटिस्ट और उसका भाई उस रूम के बाहर जाते हैं जहाँ पर मेडिसन को रखा गया था, और ये लोग मौका देकर गार्ड्स को चकमा देकर मेडिसन को बाहर निकाल ही लेते हैं। वहीं अब इनके चाहने के बाद जब सीनियर साइंटिस्ट वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एलन का भाई मिलता है और उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि एलन का ही काम है। फिर पूरी की पूरी पुलिस मेडिसन को ढूंढने में लग जाती है। अब जब तक वो पुलिस उन्हें पकड़ पाती, उससे पहले ही वो लोग समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। मेडिसन यहाँ पर एलन से कहती है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती और यही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एलन उसे समझाता है कि तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, इसलिए तुम इस दुनिया में तो नहीं रह सकती। मेडिसन कहती है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन तुम तो मेरे साथ चल सकते हो। तुम्हें याद है कि जब तुम 5 साल के थे तो तुम पानी में सांस नहीं ले पा रहे थे, जब जिस छोटी बच्ची ने तुम्हें बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। मेडिसन की बात सुनते ही एलन पूरी तरीके से सरप्राइज्ड रह जाता है, क्योंकि उसने तो अभी तक अपने मन में ये मान कर रखा था कि उसके बचपन का इंसिडेंट सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज उसे पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि वो हकीकत थी। अब इससे पहले कि मेडिसन कुछ और कह पाती, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मेडिसन अब पानी में लौट जाती है और हेलीकॉप्टर्स आसमान से उसका पीछा कर रहे होते हैं। एलन के दिल में भी एक सवाल घूम रहा होता है कि क्या मैं उसे जाने दूं या उसके साथ चला जाऊं। और अब तभी एलन सबको छोड़कर पानी में कूद जाता है। एलन पानी में सांस ले पा रहा था जैसे वो अपने बचपन में ले पा रहा था। यह एबिलिटी उसके पास शुरू से थी। अब मेडिसन एलन का हाथ पकड़कर उसे अपनी दुनिया दिखाने के लिए ले जाती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो आपको एलन और मेडिसन का प्यार कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे कर मेरे चैनल लोगों की निगाहों में आ रहा है और लोग धीरे धीरे कर मेरी वीडियोस को भी देखना पसंद कर रहा है। और अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल को थोड़ी और मदद मिले और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।